नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की एक और सूची। कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को दिया टिकट। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में 14वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे सीएम सैनी। विधानसभा चुनाव के बीच रणजीत चौटाला और जेजेपी में आपसी समर्थन। रणजीत चौटाला बोले, रानिया हलके से जेजेपी करेगी उनका समर्थन। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भरा अपना नामांकन पत्र। दीपेंद्र हुड्डा रहे मौजूद। विनेश ने किया पार्टी की जीत का दावा। और अंबाला कैंट से अनिल विज ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। बोले, यहां उनका नहीं है कोई मुकाबला। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल विधानसभा सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा पंचकुला से चंद्रमोहन, अंबाला सिटी से चौधरी निर्मल सिंह, मुलाना से पूजा चौधरी, जगाधरी से अकरम खान, यमुनानगर से रमन त्यागी, पिहोवा से मंजीत सिंह, कलायत से विकास सहारन, पुंडरी से सुल्तान सिंह जदोला, करनाल से सुमिता विर्क, जींद से महावीर गुप्ता, गुहला सीट से देवेंद्र हंस समेत अन्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अंबाला कैंट से परिमल परी, पानीपत ग्रामीण से सचिन कुंडू, नरवाना से सतबीर डुबलैन और तिगांव से रोहित नागरा को चुनावी मैदान में उतारा है। इधर हरियाणा विधानसभा को भंग करने का फैसला आखिरकार ले लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिन हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में 14वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक हरियाणा कैबिनेट ने 13 सितंबर से हरियाणा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से की थी। वहीं विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। इसके अलावा मंत्री भी कार्यवाहक और विधायक पूर्व कहलाएंगे। दरअसल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने की वजह से सैनी सरकार संवैधानिक संकट में फंसती दिख रही थी और इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने विधानसभा को भंग करने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणजीत चौटाला और जेजेपी के बीच समर्थन की बात सामने निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक रणजीत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया है कि रानिया हलके से जेजेपी उनका समर्थन करेगी और अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिसको देखते हुए वो भी डबवाली में जेजेपी का समर्थन करेंगे। और उन्होंने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को आशीर्वाद भी दिया है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आप भी देख रहे हैं, मैं इस गांव में आ रहा हूं, पिछला 1.5 घंटा हो गया। एक डेढ़ घंटे का कोई आदमी उठ के नहीं जा रहा। माहौल ही है ना जी। और इस गांव में आपके सामने पूछ रहा हूं, कहते हैं जी 3200 वोट पोल होंगे और 3200 वोट में ये कहते हैं 60% अकेला आपका है, बाकी 40 में सब है। ये गांव पूछ रहा, मैं नहीं, आप इनसे पूछ रहे हो। मैं ये समझ रहा हूँ आज टिकट का डिसाइड हो जाए, आधे घंटे में हो जाएगा। जैसे टिकट डिसाइड होता है इस गाँव में इमीडिएट 300 वोट और बढ़ जाएंगे। मतलब आप ये समझो कि मेरे से जो सेकंड आ रहा है वो 500-600 पे है। 3 कैंडिडेट हैं, उनमें 1500 वोट, बाकी वोट 4 और रहेंगे, उनमें बढ़ के आएंगे। गांव में 1000 से कम लीड नहीं है। 70 गांव है, सब में तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। फिर मेरा ये मानना है कि पिछली बार मैं 20,000 से जीता था, अब के उससे बड़ी लीड होगी। कल से जो मेरा और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ है, मैंने डबवाली में समर्थन दिया। उनका पिछले चुनाव में यहाँ 8000 वोट आए थे। इसी गांव में ये कह रहे हैं कि उनके 100-150 वोट थे। तो 70 गांव है, 10,000 वोट वो बढ़ेंगे, मैं उन्हें डबवाली में दे रहा हूँ। इतने मेरे वोट कम है, ज़्यादा है, मेरे 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हम पे सब पे हर हल्के में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार वोट हैं। तो डबवाली में मैं उनकी जेजेपी का समर्थन करूँगा। कल मेरे पोते को भेज दिया। 13 तारीख को हमारे यहाँ दोनों के वर्कर्स मीटिंग है। मेरे यहाँ डबवाली वाले आएंगे, 10 बजे मेरी कोठी पे वो आएंगे, 11 बजे मैं उनकी कोठी पे जाके वहाँ सारे रानिया वाले होंगे, वो साथ चढ़ा देंगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। वहीं बीते दिन पूरे दिन भर नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर चला। इस दौरान जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को कम नहीं आंक रही हैं, इसलिए चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस दौरान विनेश फोगाट ने पार्टी की जीत का दावा भी किया है। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूं और वहां पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खरी उतरूंगा। देखिए, जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी मानना है, बहू से ज्यादा, लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से तो मिला ही है, अभी जहाँ पे नई जगह पे मैं आई हूँ तो मेरे को उससे भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। इधर विनेश फोगाट के नामांकन पत्र भरने के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव प्रचार किया और विनेश फोगाट के लिए वोट की अपील की। साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के सत्ता में लौटने का दावा किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा को जमकर आड़े हाथ भी लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा विकास में पिछड़ा है और सरकार सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन विनेश फोगाट ने बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए ऐसा करके दिखाया है। हमारी बहन, आपकी प्रत्याशी, यहां से जिनको आपके बीच में आने का अवसर मिला है और जिन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया है, जिस संघर्ष से प्रेरणा पूरा देश आज ले रहा है। किसी भी खिलाड़ी के लिए सरकार और सिस्टम से टकराना आसान नहीं है। जो टकरा गई पूरे सिस्टम के साथ, पूरी सरकार के साथ, एक ईमानदारी की मांग को लेकर, एक न्याय की मांग को लेकर, बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपना करियर दांव पे लगा दिया। क्योंकि जब दुनिया के सारे खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये जंतर मंतर दही पे बैठकर सरकार से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। ये बेटी, हमारी बेटी, आपकी बेटी, देश की बेटी, वहां लड़ाई इन्होंने लड़ी और लड़ाई नहीं लड़ी। उसके बाद जब ये कहा गया भाजपा पूरी टूट के पड़ी भाजपा, और कहा ये तो चले हुए कारतूस हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी। मुझे दुख होता था कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी किसी एक सांसद पे ऐसे घिनौने अपराधों का आरोप हो सकता था, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इतने बड़े अन्याय में क्यों आई? आज देश ये सवाल पूछ रहा है और भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी और कहा कि ये तो चले हुए कारतूस हैं। तो उसका जवाब कोई बात करके नहीं, लेकिन ओलंपिक में सारी दुनिया को झुकाकर उसका जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, इस सरकार को। एक उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया। और आज हमें बहुत खुशी, हमें गर्व है कि वो हमारे इस माटी की ये बेटी हैं और आपके बीच में आई हैं। आपकी धरोहर है, आपकी बेटी है, इनको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। वहीं बीते दिन सिरसा से भाजपा उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर, सुभाष बराला समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता निश्चित ही फिर से डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताएगी और प्रदेश में फिर से भाजपा की ही सरकार बनेगी। मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बने हैं तो हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है और मजबूत रणनीति है, कहीं रणनीति में दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की स्थिति खस्ता हालत में हो गई है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने के लिए एक एक दो की लिस्ट निकाल रही है।
कहीं किसी दिन 2 की लिस्ट निकालती है, कभी 4 की लिस्ट निकालती है। चुन चुन करके वो लिस्ट निकालते हैं भी कहीं दिक्कत खड़ी ना हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट प्रत्याशी कांग्रेस को अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। पहले तो उनसे बात करते हैं भाई टिकाऊ है या नहीं है, फिर उसको जारी करते हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है। लोगों ने, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस का जो चेहरा है भ्रष्टाचार की दलदल में खराब हो चुका है और लोग अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, इस बारे में कुछ? हाँ, 14 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र की उस भूमि से, लैंड ऑफ गीता, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का, गीता का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि से इलेक्शन का आगाज करेंगे और वहां पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जुलाना विधानसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है और इस सीट पर विनेश फोगाट और भाजपा के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित ही जुलाना की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। वहीं पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी पर योगेश बैरागी ने कहा कि वो सभी नेताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें मनाएंगे। इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मुझे जुलाना का प्रत्याशी बना करके जुलाना विधानसभा में कमल का फूल खिलाने के लिए जो मेरे पे एहसान जताया है, जो मेरे पे भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे भाई हैं उनको मैं जा करके मनाऊंगा और वापस भारतीय जनता पार्टी के जो वो एक अहम हिस्सा है उनको वापस उसी अहम हिस्सा की जिम्मेदारी उनको दिलाऊंगा और उनको जो है कि जितनी भी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही बना करके रखेंगे, उनको अपने परिवार से दूर नहीं होने देंगे। मैं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी हमारी बहन है और इन्होंने जब तक खेला है देश का नाम करा है और अभी जो है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के वो प्रत्याशी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का एक प्रत्याशी हूं। तो मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा और मेरे जुलाना विधानसभा के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा परिवार जो वहां है, उन सब से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरे को सेवा करने का मौका दे और वहां मेरा जो एक मॉडल रहेगा, विकास की क्रांति का मॉडल रहेगा, भाईचारे का मॉडल रहेगा। नॉमिनेशन यानी कि परसों हम कर रहे हैं 12 तारीख को। नॉमिनेशन में अभी समय कंफर्म कल दोपहर को होगा। हालांकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथों के द्वारा नॉमिनेशन दर्ज होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। वहीं बीते दिन अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है और कहा कि अंबाला कैंट की जनता उन्हें पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिताकर एक बार फिर विधानसभा भेजेगी और अंबाला कैंट में उनका कोई मुकाबला नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर भी जमकर तंज कसा है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार उन्होंने यहाँ से विजयी कराया है और जिस प्रकार का आज नॉमिनेशन वाले दिन सारे अंबाला छावनी के लोगों में उत्साह देखने को मिला है, उससे इस बार भी पहले से कहीं ज्यादा मतों से अंबाला की जनता विजयी करवाएगी। किसको कॉम्पिटिटर मान रहे हो अभी जबकि कांग्रेस की लिस्ट अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कॉम्पिटिटर तो 2 में होता ना, अभी तो मैं अकेला हूँ। तो क्या मान रहे हो अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं जा रही और इसको क्या किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। उनमें जिस दिन से चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए हैं उसी दिन से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है
एक दूसरे को चित करने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।